हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे पहले से। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आर्यभट्ट के आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन चूंकि देख रहे थे हम लोग, है ना, उसमें से कई सारे टॉपिक को चर्चा कर चुके थे। आज उन्हीं में से एक टॉपिक है पार्टिकुलर इंटीग्रल्स, है ना, या तो कह सकते हैं पार्टिकुलर सोल्यूशंस। क्या होता है पार्टिकुलर सोल्यूशन, आज हम लोग इस पे चर्चा विशेष रूप से करेंगे, है ना। पार्टिकुलर का मतलब होता है कोई स्पेशल, कोई एक जो हो, यूनिक हो, है ना, उसी को हम लोग क्या करें, पार्टिकुलर, एक से ज्यादा नहीं हो। मतलब पार्टिकुलर सोल्यूशन कह लो, या तो फिर क्या कर लो, पार्टिकुलर पार्टिकुलर इंटीग्रल्स कर लो, है ना। इसमें क्या होगा, आपको सोल्यूशन एक ही आएगा, है ना, और वो फिक्स वैल्यू होगा। जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, फिक्स वैल्यू आएगा। आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करते हैं कि क्या इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी फिक्स वैल्यू दे सकता है। हाँ, सवाल आपके मन में भी आता होगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में फिक्स वैल्यू कैसे आ सकता है। आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे, है ना, कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में भी फिक्स वैल्यू आता है, हाँ, और जिसको हम लोग जानते हैं पार्टिकुलर सॉल्यूशन या पार्टिकुलर इंटीग्रल्स के नाम से, है ना। चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, कह रहा है कि अगर मान लो कि एफ एक्स कोई आपका, यहाँ पे अगर हम लोग एफ एक्स आपका कोई जो फंक्शन दिया हुआ है ना, अगर यहाँ से अगर इसका हम लोग क्या करें, डिफ्रेंसिएशन करें, एफ एक्स को डिफ्रेंसिएशन करते हैं और प्लस आपका सी को डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो एफ एक्स का तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे आएगा फंक्शन, है ना, और सी कांस्टेंट, तो इसका क्या आएगा, जीरो। तो जीरो को या लिखो या तो फिर ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अगर यहाँ पे जो आपका एफ एक्स आया, अगर यहाँ पे जो आपका एफ एक्स आया हुआ है, जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये फॉलो करेगा इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन को, है ना। मतलब डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा प्रोसेस होता है क्या, इंटीग्रेशन। तो जब उसको फॉलो करेगा तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा वो डिट्टू यही आएगा, यही आना चाहिए, है ना, एफ एक्स प्लस सी। और सी यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, डिफरेंट वैल्यू हो सकता है। सी जैसे यहाँ पे मान लो 5 है तो वहां भी 5 होगा, यहाँ 10 है तो वहां भी 10 होगा, है ना। तो ये आपका अलग अलग वैल्यू हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ दोस्त कि जब हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो क्या आया आपका, एफ एक्स आया, इसकी जगह पे कोई वेरिएबल होगा, यहाँ पे कोई फंक्शन होगा उसकी जगह पे, और ये कांस्टेंट की जगह पे क्या आ गया, कांस्टेंट की जगह पे आपका जीरो आ गया, है ना। अब जब इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो फिर हमको यही मिलेगा, क्योंकि इनवर्स प्रोसेस होता है, फिर से हमको क्या प्राप्त होगा, यही प्राप्त होगा, है ना। अब इतना प्राप्त होने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कहता है कि एफ एक्स का जो आपका यहाँ पे वैल्यू आया है प्लस जो आपका जो सी आया हुआ है, क्या आया हुआ है, तो ये सी देख रहे हैं आप, इस सी के जगह पे अलग अलग वैल्यू हो सकता है, अलग अलग वैल्यू हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा वैल्यू रहा हो। तो मान लेते हैं कि अगर सी का वैल्यू आपको पता हो, मान लेते हैं कि सी का वैल्यू आपको पता है कि सी का वैल्यू क्या है, सी1। सी का वैल्यू क्या है आपको दोस्त, सी1 है। अगर ये पता आपको है कि सी का वैल्यू सी1, हो सकता है आपको 5 मिले, 6 मिले, 7 मिले, 10 मिले, 15 मिले, कुछ भी मिल सकता है ना। तो अगर सी का वैल्यू आपको पता है दोस्त, है ना, तब क्या कहेंगे, तब कहेंगे कि जो आपका ये वैल्यू जो आया हुआ है वो क्या बन गया, एफ एक्स प्लस आपका सी1। ये जो वैल्यू यहाँ पे आया हुआ हमको प्राप्त हुआ है वो क्या बन गया, इंटीग्रेशन का एफ एक्स प्लस सी1। किसका इंटीग्रेशन, एफ एक्स डीएक्स का। एफ एक्स डीएक्स का जो इंटीग्रेशन होगा कितना होगा, एफ एक्स प्लस सी1। तो ये जो सी1 आपका आया, इसकी वजह से ये जो सोल्यूशन बना, ये क्या बना आपका, पार्टिकुलर सोल्यूशन कर लो या पार्टिकुलर इंटीग्रल्स कर लो, है ना। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि एफ एक्स प्लस सी1 इज ए पार्टिकुलर इंटीग्रल्स ऑफ एफ एक्स। चलिए, कैसा लगा आज का वीडियो आपको, है ना, कमेंट करके आप अवश्य बतावें, है ना, कि पार्टिकुलर सोल्यूशन भी होता है, ये आपको पता था या नहीं, है ना। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पार्टिकुलर सोल्यूशन भी होता है। चलिए, आज ये बात कंफर्म हुआ। थैंक यू। मिलते हैं एक छोटा सा इंटरवल के बाद फिर से आपके साथ।